हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो यू डूइंग वेल। सो मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर, मेरा नाम है गौरव, आप मुझे प्यार से क्राफ्टर भी बुलाते हैं। सो फटाफट से आज हम शुरू करते हैं हमारा लाइव प्रोसेस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो हमारा है फोटोसिंथेसिस। हमने पिछले पार्ट में हमने न्यूट्रिशन का टॉपिक कवर करा था, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो 5 नंबर का टॉपिक था। बेसिकली हमारे पिछली बार 2026 के एग्जाम से 5 नंबर का पूछा गया था और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज हम एक और टॉपिक के साथ आए हैं, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ये हमारा बॉटनी का सेकंड टॉपिक है। हमने पहले भी बॉटनी का न्यूट्रिशन करा, अब हम करेंगे बॉटनी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। इसको करते हैं शुरू फटाफट से। फोटोसिंथेसिस आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो, बस उसी को थोड़ा लैबोरेट किया हुआ है इसमें। ठीक है, थोड़ी सी आप न्यू चीजें ऐड करेंगे, न्यू चीजें पढ़ेंगे, जो आप थोड़ी थोड़ी आपके रिमाइंड होती जाएंगी, आपने थोड़ी थोड़ी पहले पढ़ी होगी। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। करते हैं फटाफट से शुरू। ठीक है, सो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है वो किसके अंडर आता है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंडर आता है। किसके अंडर आता है बेटा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंडर आता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो करते हैं शुरू। The word photosynthesis is composed of two words. Photosynthesis word जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड से मिलके बना हुआ है? फोटो एंड सिंथेसिस। किन किन वर्ड से मिलके बना है? एक होता है फोटो, एक है सिंथेसिस। क्या है फोटो का मतलब? फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। मतलब फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसी एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेसिकली, जो प्लांट्स के केस में होता है। जो प्लांट अपना नॉर्मल भाषा में बोलो तो प्लांट उसमें अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ बेसिकली, वही हमने लिखा है। होप से तुम्हें यहाँ तक क्लियर होगा। वर्ड फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलके बना, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। ठीक है, सो आगे हमारा आता है ये वाला टॉपिक नहीं बेसिकली आगे इसका पॉइंट। इट इज अ बायोलॉजी, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which light energy convert into the chemical energy. लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, इन दिस प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब किसके प्रेजेंस में हो रहा है सब चीजें? वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है, एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव O2। जैसे मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पे आपको रिएक्शन में दिख रहा है, जहां पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिखते बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बेटा ग्लूकोज, और क्या मिलता है हमें? वो ऑक्सीजन बनाता है। ये हमने बात करी थी, जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ह्यूमन सारे ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो एक उनका रॉ मटेरियल होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट का यूज करके वो क्या बनाता है? अपना खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसमें कि यहाँ पे लाइट एनर्जी की वजह सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में हो रही है, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है, जो उनका खाना बन रहा है, जो ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा है, C6H12O6। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, तो फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन व्हिच लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और हमें एंडिंग प्रोडक्ट में जो मिलता है, क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। और क्या बनता है? क्या प्रोड्यूस होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। होप से तुम्हें क्लियर होगा। ठीक है, अब हम थोड़े से की पॉइंट्स इसकी हैं, जो ये स्टोर करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या करते हैं? कौन स्टोर करता है बेटा? प्लांट्स करते हैं। किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? फूड स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, आगे हम और आगे बॉटनी का और भी पार्ट है जिसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी तक याद रखो कि इनका जो स्टोर किस चीज किसकी फॉर्म में करते हैं फूड को? वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कि किसकी रिडक्शन हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उनका रॉ मटेरियल, वो उनकी रिडक्शन करके क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किस क्या बनता है? रिडक्शन किसकी हो रही है? रिडक्शन हो रही है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की, और क्या बनता है हमारा? क्या बोलते हैं उसको? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। होप से तुम्हें यहाँ तक, जो यहाँ तक मैंने लिखा है फोटोसिंथेसिस तक, होप से तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि
प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो एंडिंग प्रोडक्ट में जो वो मतलब क्या प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, खाना किस चीज का बनाते हैं, वो होता है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज बनता है एंड जो प्रोड्यूस क्या करते हैं बेसिकली, उनका जो मतलब वेस्ट होगा, जो वेस्ट इन द सेंस की जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंडिंग में, वो कार्बन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारे लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो आगे पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अभी तक बस इतना रखो, ठीक है। ये स्टोर करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। रिडक्शन किसकी होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, बेसिकली मैंने बता दी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है। और क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और क्या क्या फॉर्म करता है, इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा एक टाइप ऑफ शुगर होती है, शुगर मैंने बताया जैसे कि सुक्रोज हो गए, सुक्रोज बेसिकली हम जो डेली खाते हैं, मतलब कि जो चाय वगैरह में डालते हैं, जो हम नॉर्मल चीनी खाते हैं उसको हम कॉमनली उसको बोलते हैं सुक्रोज बोलते हैं। बेसिकली ग्लूकोज इज आल्सो टाइप ऑफ शुगर, ग्लूकोज भी एक टाइप ऑफ शुगर है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये चीज, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको स्टार लगा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ध्यान से, 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight, क्या मिला हमें, ग्लूकोज मिला, C6H12O6 plus 6O2, ठीक है। तो ये हमारी एक रिएक्शन है जो काफी इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, हमने यहाँ पे थोड़ा इजी करके बता दिया, बस उसमें सिर्फ ऐड करनी है चीजें। 6 हो गया CO2, 6 हो गया वाटर, और एंडिंग में हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन में 6 ऐड करना है, बस हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब साइट कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस डू नॉट अकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। हर एक सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाई देती, याद रखना, प्लांट की हर एक सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाई देती। इट इज अकर ओनली दो सेल्स, वो कुछ कुछ सेल्स में पाई जाती है, विच पॉजेस ग्रीन कलर, जिसके पास क्या होता है, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर पिगमेंट्स होते हैं, उनके पास ही क्लोरोफिल का प्रोसेस, उनके पास ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, जिनके पास बेसिकली क्लोरोफिल होती है, ठीक है। विच पॉजेस ग्रीन कलर प्लास्टिड, ठीक है, इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो इनके पास ग्रीन कलर ऑर्गेनल होता है, ग्रीन कलर प्लास्टिड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अगर आपने क्लास 9th में जो हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, उसमें से हमने एक ऑर्गेनल पढ़ा था जिसका नाम था क्लोरोप्लास्ट, बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है, जो है ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्प करता है। आगे हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। और इट इज अकर इन दी मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे मीजोफिल सेल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ तक जो होगा, जहाँ पे मैंने ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, वहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से मैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और एंडिंग प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। स्टोर करते हैं फॉर्म ऑफ फूड, फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू दी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फटाफट से हम आते हैं अपने न्यू टॉपिक पे। न्यू टॉपिक बेसिकली इसका ही पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, विंटर जोन में आया है, समर में 2019 में आया है, 2021 में आया है, 2022 में डायरेक्ट पूछा गया है 3 नंबर में, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब मैं बता दूं, ये भी बेटा हमारा P/Q है, ये जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, न्यूट्रिशन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, ये भी हमारा P/Q बेटा 2026 में भी आया है, 2025 में भी आया है, 2021 में भी आया है। बेसिकली इंपॉर्टेंट लेके चलना है इस चीज को, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो होगा, जो मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि जो जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, साथ साथ में P/Q लिखते जा रहा हूँ कि जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चल रहा है। ये वाला विंटर जोन में काफी ज्यादा पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, पर समर जोन में कब पूछा जाता है, समर जोन में 2019, 22, 21 में पूछा गया है। तो इसको भी आप अच्छा खासा वेटेज वाला समझो यार, समझते हैं इसको, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा, प्लांट की सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट सेल में पाया जाता है। विच हेल्प इन द प्लांट मेक देयर ओन फूड, किसमें हेल्प करता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाने में हेल्प करता है, मतलब जिसमें कि इतना हेल्प करता है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है।
बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, बेसिकली उसके पार्ट्स हैं कि अंदर के कैसे पार्ट्स, एक्सटर्नली कैसे दिखता है, इंटरनली कैसे दिखता है, वो मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया। पहले हम डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमारा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन को हमने लिखा है आउटर एनवेलोप। याद रखना जो हमारी चीज आउटर होती है ना, आउटर का मतलब होता है, सबसे पहला पॉइंट अगर कुछ याद आए ना आए, ये याद रखना जो आउटर चीज होती है वो सबसे पहले प्रोवाइड कराती है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, वो चीज है। आगे हमारे ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, इनको हम बोलते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड होते हैं जिसके अंदर क्या, सैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्टोमा बोलते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर सैप, इसके अंदर थैलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है, लिक्विड, ठीक है। अब आगे देखो ना, थैलाकॉइड एक के ऊपर एक है, जैसे एक स्टॉक, उसके ऊपर एक स्टॉक, एक उसके ऊपर एक स्टॉक। जब स्टॉक्स इकट्ठी होकर बिल्डिंग टाइप बना देती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। अब इसके पास अपना एक डीएनए होता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अपना क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। अब ये इसके पास क्या होता है, स्टोर करता है खाना किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में करता है प्लांट, और इसके पास अपना स्टार्च भी होता है, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम को डिस्कस कर लिया, होप से तुम्हें नहीं होगा। यहाँ पे जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, दिस इज अ राइबोसोम्स। क्या है, राइबोसोम्स है, ठीक है, प्रोटीन फैक्टर जिसको बोलते हैं। अब हमारा है आउटर एनवेलोप, आउटर एनवेलोप, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन प्रोवाइड होती है, जो क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट है, देखा आपने, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। These two membranes protect the chloroplast। किसको प्रोटेक्ट करती हैं, क्लोरोप्लास्ट। जैसे मैंने बताया कोई आउटर चीज होगी तो वो प्रोटेक्शन करवाएगी, ठीक है, प्रोटेक्ट द क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में, जैसे आउटर वाला ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, इनर वाला रेड वाला दिखाई दे रहा है, बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। These two membranes protect the, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा स्टोमा। स्टोमा एक ऐसा फ्लूइड लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसमें प्रेजेंट है, थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज अ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, बेसिकली इसके अंदर नहीं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। होप सो तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा स्टोमा क्या है, ठीक है। एक ऐसे ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जैसे कि हमारा सेल होता है, सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, जब तक हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है तो वो हम सेल को कंसीडर करते हैं कि वो एक लिविंग है। अगर साइटोप्लाज्म निकल जाता है तो वो सेल क्या होता है, डेड हो जाता है, ठीक है, वो चीज है लिक्विड। तो इसके अंदर भी जो लिक्विड होता है, मतलब बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा, जिसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। होप सो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो। आगे आता है हमारा थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के अंदर सैप लाइक स्ट्रक्चर, मैंने बोला सैप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि हमारा प्लांट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो खाना बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। थैलाकॉइड क्या होता है, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर। डिस्क शेप मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। इनसाइड द थैलाकॉइड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्या होती है बेटा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट विच हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस के हेल्प प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जो प्लांट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस में खाना बनाते हैं खुद ब खुद प्लांट, कौन सा प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस। थैलाकॉइड, ये जो क्लोरोफिल होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। यहाँ तक थैलाकॉइड अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इनसाइड द थैलाकॉइड क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, विच हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा ग्रेना। ग्रेना एक ऐसा मतलब जी क्या कहते हैं, जब थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं ना, स्टैक मतलब 1 2 3 4 मतलब स्टैक हो जाता है, बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। द स्टार्क ऑफ थैलाकॉइड कॉल्ड ग्रेना, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, किसके लिए बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। होप से तुम्हें यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया, फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, यही तुम्हारे नोट्स हैं जो मैं बोर्ड पे साथ साथ में लिख रहा हूँ, जो आपको स्लाइड्स के थ्रू दिख रहा है, तो वही आपके नोट्स हैं, वही आप उतार सकते हो, ठीक है। होप से तुम्हें ये वाला
और फोटोसिंथेसिस वाला अच्छे से क्लियर होगा। आगे हम थोड़ा सा है टॉपिक थोड़ा सा अगली स्लाइड में मिलते हैं, ठीक है। तो आप देख लो इसको, डायग्राम को अच्छे से देख लो, एक बार देख लो इसको आप।